यह काम केहू कह पाई। मोदी 3 ऑपरेशन करौली अपन, 2 आँखी के हरनिया के तो मोदियन करो न। गठबंधन है ना, इस गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत है, एक कहेगा हम फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, एक कहेगा होम मिनिस्टर, अगले 50 दिन तक डिसीजन नहीं हो पाएगा। वैकेंसी निकलेगी, 30 लाख वैकेंसी निकलेगी और आयोग के ऊपर लिख दिया जाएगा यादव सेवा आयोग। नहीं, आप सरकारी क्वेश्चन कर रहे हैं। 46 में 56 की बात कर रहे हैं। 46 में 56 की बात नहीं कर रहे, यादव सेवा आयोग। नहीं, ये कभी 1952 में एक बाहरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महाराजगंज की आजादी के नायक शिब्बन लाल सक्सेना की कर्मभूमि भारत नेपाल सीमा पर बसे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त यूपी टीवी की टीम मौजूद है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य शिब्बन लाल सक्सेना की न केवल कर्मभूमि है, बल्कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिए एक ऐसी सियासतगाह है जहां उन्हें हराना एक बहुत टेढ़ी खीर है। 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक बार पुनः सियासतदान मैदान में है और इस वक्त हम खड़े हैं मऊ पाकड़ के चौराहे पर। सामने आपको सोनपति देवी महिला पीजी कॉलेज का ये बोर्ड नजर आ रहा होगा, महिलाओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था। आगे आप जाएंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। कहा जाता है कि शिब्बन लाल सक्सेना जब यहाँ से सांसद बने तो सबसे पहले उन्होंने महाराजगंज में शिक्षा की नींव डाली। आज हम और आप ये जानेंगे कि उस शिक्षा की नींव से लोगों में कितनी जागरूकता आई है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं। और अब हम ऐसी दुकान पर पहुंच चुके हैं जो दुकान अपनी पकौड़ी के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग पकौड़ी खा रहे हैं और पकौड़ी खाते खाते ये बताएंगे कि चुनाव को लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। सर, चुनाव किस ओर जा रहा है? भाजपा तरफ। भाजपा की तरफ जा रहा है। कैसे भाजपा की तरफ जा रहा है? कैसे भाजपा की तरफ जा रहा है? कैसे जा रहा है? जा रहा है भाजपा की तरफ जा रहा है चुनाव। भाजपा की तरफ जा रहा है। कैसे? अभी तो हम वीरेंद्र चौधरी जी से बात कर रहे थे, कह रहे थे 6 बार के कार्यकाल में कहाँ कुछ किया है उन्होंने। जनता कह रही है कि अब इस बार वोट नहीं देंगे। वो अंधे उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में महाराज का विकास हुआ है और जो भी विकास हुआ है वो सांसद जी के नेतृत्व में विकास हुआ। इतना विकास हुआ कि चीनी मिल नहीं चली। चीनी मिल कोई इशू नहीं है अपने वहाँ। चीनी मिल इशू ही नहीं है। अरे गांव के लोग गन्ना बोते हैं। एक ही बेल्ट में गन्ना की बुआई होती है, बाकी कहीं गन्ने की बुआई नहीं होती है। अब अपना जो धरती है वहाँ अब इतने अच्छे गन्ने भी नहीं हो रहे हैं और किसान लगाना भी नहीं चाह रहा है। आप चाह रहे हैं क्या कि चीनी बाहर से आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उत्पादन हो तो बढ़िया है। कैसा जा रहा है चुनाव सर? बहुत ही फाइन, सब कुछ देश एकदम एक बीजेपी जिस वक्त कंडीशन में है, एक राष्ट्रीय मुद्दे पे ही हर जगह वोटिंग हो रही है। नेशनल मुद्दे पर लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं है, वो विधानसभाओं में चलता है, जबकि देश का चुनाव हमें लगता है कि ये सीधे राष्ट्रीयता पे चलती है। तो क्या राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं है? नहीं, राष्ट्रीय नेता होना दूसरी चीज़ है और एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश की सेवा करना एक दूसरी चीज़ है। ये सभी लोग जाति धर्म सब कुछ उल जलूल उल्टे सीधे बयान देना और विपक्ष के गठबंधन का चेहरा न होना सबसे बड़ा विडंबना है कि अभी तो ये क्लियर नहीं है कि इनके प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। राहुल गांधी ये कैसे डिसाइड है? तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं अभी क्लियर कर दिया गया कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे? एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सर, ये तो संसदीय प्रणाली की एक बैठक होती है कि सांसद चुनते हैं, सांसद अपने में नहीं, तो जो गठबंधन है ना, इस गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत है, एक कहेगा हम फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, एक कहेगा होम मिनिस्टर, अगले 50 दिन तक डिसीजन नहीं हो पाएगा चुनाव के बाद। यानी लग रहा है कि आपको विपक्ष ही कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में, और बीजेपी और देश जिस मोड में है, इस मोड में अगर कहीं ब्रेकआउट होगा तो देश पीछे ही जाएगा, इसलिए कि एक स्पीड पकड़ चुका है पूरा। देश पीछे जाएगा या देश आगे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पकौड़ी वाले चाचा हैं। नमक का भाव का बा? नमक 14 में का भाव रहा, एनी टाइम का भाव बा? बात ठीक बा। बेसन का भाव का बा? ठीक बा। महंगाई नहीं बा? महंगाई क्या है, महंगाई है, उसे मजदूरी भी उसी तरह बढ़ रहा है ना। लेकिन मजदूरों का 450 रुपया हो गया है मजदूरी, उस हिसाब से महंगाई क्या है। तो वो तो कह रहे मनरेगा का 400 करने के लिए बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं 400 मजदूरी हो
गया? है नहीं, मजदूरी तो मिल रहा है 420। कैसा चुनाव जा रहा है? ठीक है, भाजपा की तरफ जा रहा है। भाजपा की तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ जा रहा है। बिल्कुल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये टीका कह रहा है क्या कि मोदी जी को प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसे भी उनका काम बोलता है। हाँ, उनका काम बोल रहा है। और चाचा, कहाँ चुनाव जा रहा है? मुझे सब बात नहीं है। क्यों नहीं कहना है? हम इस सब चक्कर में नहीं रहते, हम अपने बिजनेस में रहते बस। बिजनेस में, बिजनेस देश में सरकार आएगी, सरकार बढ़िया काम करेगी तभी तो बिजनेस चलेगा। कोई भी सरकार आएगी, काम वही रहेगा। आप जहाँ हैं, जहाँ मैं, वहीं पे रहेंगे हम। सरकार कोई भी आएगा जाएगा, कोई इससे मतलब नहीं। महंगाई तो है, महंगाई तो कोई टाल नहीं सकता। अभी तो वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। 400 रुपया मजदूर की तनख्वाह है एक दिन की। अब 2 सामान आप खरीदने जाएंगे, तेल और दाल, उसका 400 रुपया ख़त्म हो गया। तो और दूसरी सामान कहाँ खरीदेगा? वो क्या खरीदेगा? कहाँ से लाएगा वो 400 रुपये में? बस आप समझ लीजिए। तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि महंगाई है, कुछ लोगों का मानना है महंगाई नहीं है। हाँ? का सस्ता बा भाई बताओ ना बाबू, कौन चीज सस्ता बा? हर चीज तो महंगा बा। चावल रहल 1 रुपया में 3 रजिया धान रहल, इन्हीं 40 रुपया किलो बा संभा चावल। सस्ता का बा? राशन मिलला 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी बा। आप जो काम पहले करते थे, आप क्या काम करते हैं? फल बेचेली पहले, आज के 10 साल पहले कै रुपया दर्जन केला बेचते थे? बाबू, सब चीज तो महंगा है। आप महंगा बेचेंगे तो आप जब सामान मार्केट में जाएंगे तो वो समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। सब चीज का महंगाई बा है। लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। कहने बढ़ल बा। बढ़ी है। आज आप 5,000 10,000 की फल बेच के जाते होंगे। कमात रहल इन जून 400-500 रुपया मजदूरी। रुके, पान वाले चाचा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ चाचा, क्या बोल रहे हैं? इतनी वक्त जैसे जो आदमी 100 रुपया मजदूरी पा रहा था, इनका पहले 100 रुपया पा रहा था, अब 400-500 मिला है। यानी आपको लगता है महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है? दोनों बढ़ा है। मोदी जी का काम 5 साल में कैसा रहा? ठीक है। उतना बढ़िया काम केहू कह पाई? मोदी 3 ऑपरेशन करौली अपन, 2 आँखी के हरनिया के तो मोदियन करौ ने। आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है आपको? बहुत मिलल। 3 तो हम करौली। हमर मलिकाइन के हालत खराब रहल, गोरखपुर फातिमा में दवाई बेल फ्री में हो गई। तब तो ये पिछली सरकारों में जे नहीं होता था। जे 10 ईंटा ना घर के धरवा पावल, वो सब कर घर बन गए। तब घर बना है। प्रधानमंत्री आवास मिला है? मिला है। चुनाव कैसा जा रहा है चाचा? बढ़िया जा रहा है। बढ़िया जा रहा है। किसके पक्ष में जा रहा है? मोदी के पक्ष में। मोदी के पक्ष में जा रहा है। चुनाव कैसा जा रहा है भैया? चलिए, सीधे सीधे हम आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं और बातचीत करने के साथ ही पता लगाते हैं कि चुनाव कहाँ जा रहा है। चुनाव कहाँ जा रहा है? बताएंगे हमारे। चुनाव कहाँ जा रहा है? गठबंधन की तरफ जा रहा है। अभी तो वो लोग कह रहे हैं राशन मिल गया, आवास मिल गया, तमाम चीजें हो गई। नहीं, इस बार गठबंधन की तरफ से जा रहा नहीं तो आप वो तो ये झंडा लाल वाला नीचे हरा वाला वो तो ये कह रहा है ना। है। नहीं, गठबंधन की तरफ जा रहा है। एक युवा क्या कह रहा है? एक युवा जो चुनाव लड़ चुका है छात्र संघ का, वो क्या कह रहा है? देखिए, इस वक्त देश के पीएम जो हैं, जिले इलाही मौ में बात नहीं कर रहे हैं, मौ से महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं। उनका सारा जो है, देखिए ये नेतागिरी की भाषा होगी। अभी वो चाचा थे, उन्होंने कहा हम 3 हार्निया का ऑपरेशन कराए, 3 हार्निया और 2 पैर का या कहाँ का ऑपरेशन कराए। उन्होंने कहा मेरा 1 रुपया नहीं लगा। तो आप बताइए, जिस आम जनमानस को लाभ मिल रहा है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तो आपके कहने मात्र से तो ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार नहीं गिरे। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो सरकार वो गिरेगी नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अभी तो वही है। अभी तो सरकार वही है। आपको लगता है क्या कि आयुष्मान कार्ड गलत है? नहीं है, सही है। कांग्रेस ने और गठबंधन ने कहा कि हम 25 लाख करेंगे उसको। अपने न्याय पत्र उनका आया है, उन्होंने कहा उसकी सीमा हम बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा सीमा बढ़ा देंगे। पहली कैबिनेट बैठक में 30 लाख बेरोजगारों को करा। पहली कैबिनेट की बैठक में 30 लाख वैकेंसी निकलेगी। 30 लाख वैकेंसी निकलेगी और आयोग के ऊपर लिख दिया जाएगा यादव सेवा आयोग। नहीं, आप सरकारी क्वेश्चन कर रहे हैं। 46 में 56 की बात कर रहे हैं। 46 में 56 की बात नहीं कर रहे, यादव सेवा आयोग। नहीं, ये गलत बात बताइए। आज भी यादव हुए हैं, IAS IPS। आज भी जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जाति का मतलब नहीं है, जो पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है। चलिए
है जाति का मतलब नहीं है चुनाव में। जाति का क्या मतलब है? विकास चाहिए, विकास वोट पड़ता है, काम जो करेगा वो मोदी जी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कह सामने। रहे हैं काम नहीं कर रहे। अरे भाई सामने दिखाई दे रहा है। ये महाराजगंज में ही जो कितने दिन से हम जितने दिन से हैं, यहाँ से पैदल जाने में 3 किलोमीटर, यहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिलता है। आज यहाँ खड़ा हो जाए, लाइन लगी हुई है, यहाँ लाइन लगी हुई है सवारी की, बस की लाइन लगी हुई है। जो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास मोटरसाइकिल है, जो मड़ई में रहता है उसके मोटरसाइकिल है। इतनी बड़ी बड़ी मोबाइलें सबके पास, जो कुछ नहीं जाके देखिए लड़के लेके बैठे रहते हैं। अब कौन सा विकास चाहिए भाई? हाँ, गैस नहीं मिलता था, कई कंपनियां लेके भाग गई सबका पैसा। आज फोन करिए घर गैस पहुंच रहा है। वीरेंद्र चौधरी तो कह रहे हैं 300 का गैस मिलता था, 1100 कर दिए हैं। मिलता था तब की संख्या, आज की जनसंख्या देखिए। गैस, ये सब छोटे छोटे मुद्दे, ये सब विधानसभाओं में चलते हैं। नहीं, गैस का मुद्दा विधानसभा में चलेगा? एकदम एकदम बस ये मुझे तो आज तक यही मालूम था कि पेट्रोलियम मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ये देश के अधीन होता है। आप देखिए रेल मंत्रालय 300 का कब गैस सिलेंडर मिला था? कब 300 का गैस सिलेंडर? 14 के पहले 400 का। अरे भाई कैसी बात करते हैं आप? हम भी भाई वीरेंद्र चौधरी तो कह रहे हैं 1,000 रुपए का हम लोग। रेलवे में तरक्की देखिए, वंदे भारत सारी ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे में से लोगों को निकाल भी दिया गया। नहीं, रेलवे वो रेलवे को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, वो गलत। आज तक ऐसा विकास कभी हुआ ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? आप इस जिले की सड़कों को देखेंगे, 10 साल पहले की सड़क, आज आपकी सोनौली सड़क, ठूठीबारी सड़क, फरीदा वाली निचरोल सड़क, सोनौली सड़क चारों तरफ अच्छी है। धन्यवाद चौराहा तक जाते थे, जो स्थिति थी उसका वर्णन क्या करें हम। और आप सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ से बैठिए 4 लेन सीधे दिल्ली तक चले जाइए। आप यहाँ से 4 लेन 6 लेन होता है, आप दिल्ली तक चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी तरक्की है। रोड किराया बढ़ा, वो तरक्की, वो भी तो तरक्की। किराया बढ़ा, लोगों की देखिए समय के हिसाब से नहीं, पैसा नहीं बढ़ाएगा। समय के हिसाब से डिमांड बढ़ते हैं। जैसे आपकी अभी हम कह रहे हैं 10 साल पहले अगर आप कह रहे हैं नेता प्रधानमंत्री को जिले इलाही कह रहे हैं। अब वो उनका कहेंगे जिसको जो कहना। एक बात देखिए, यहाँ तो यही स्वतंत्रता है। नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस हिंदुस्तान के इलेक्शन पे है। लोगों को लग रहा है कि किसी तरह बीजेपी हटे, इसलिए कि जो पहले वर्किंग होती है वो सारा ठप पड़ा हुआ है उन लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चुनाव को देखा जा रहा है। हम किसान हैं, 2,000 रुपया सीधे खाता में आता है। आज जो भी जिसका पैसा उसके खाते में जाता है। पहले था 10 रुपया आता था, 5 प्रधान के खाते में जाता था, 5 हम प्रधान निकालते थे, 5 रख लेते थे। जो मकान का पैसा चाहे किसी का पैसा। सबसे अच्छी स्कीम है, सबकी जेब टटोलिएगा। करीब करोड़ों से कई करोड़ आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए आदमी रखा हुआ जेब में, जब चाहता है तो कह रहे हैं हमको 25 लाख उसको कर देंगे हम। कौन इसके पहले कहाँ थे? आज 5 लाख रुपए की आपकी आयुष्मान कार्ड हर की जेब में पड़ी हुई है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए आवास, कम से कम साल उम्र हमारी हुई 75 साल। अभी देखिए, नहीं 75 साल उम्र हो गई चाचा की, इसके पहले इनको बता रहे कोई सुविधा नहीं मिली। क्या सुविधा मिलेगी? वो कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इंदिरा गांधी का यहाँ था, कह रहे हैं 60 साल में क्या किए। 60 साल बचे जब देश आजाद हुआ इस देश में, चावल का की आई थी, नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी। आज क्या कर रहे हैं? जिसको कांग्रेस ने बनाया उसको निजीकरण कर रहे हैं। नहीं, निजीकरण नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये बताइए, भारत के संविधान में यही था, समानता की बात की गई थी। जब निजीकरण हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। वो अब पीएम, 1 मिनट, आरक्षण की बात कहाँ से? आरक्षण जैसे है वैसे रहेगा। जब निजीकरण होगा तो आरक्षण नहीं रहेगा। नहीं, यह जो है एजिटी मिल रही है जितनी नौकरियां हैं। क्यों? 69,000 शिक्षक में पिछड़ा आयोग कह रहा है कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। वो बेचारे डंडा खा रहे हैं। यही सरकार पिछड़ा आयोग का गठन भी किया है। लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है? पिछड़ा आयोग का गठन इसी सरकार का। न्याय कहाँ मिल रहा है? 69,000 शिक्षक में आज भी ओबीसी के बच्चे घूम रहे हैं, लखनऊ में मार खा रहे हैं। न्याय कहाँ मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है। सुप्रीम कोर्ट का कि आरक्षण का पालन नहीं हो 69,000 में। आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर गलत होगा? विश्वविद्यालय में सुनिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 60 शिक्षकों की भर्ती हुई। आप बता दीजिए कि किसका हुआ, आप ही बता दीजिए। कोर्ट जाए ना, अगर वो गलत होगा कोर्ट कह रहे हैं। आप कोर्ट कैसे जाए? पूरी जानकारी है कि 60 की भर्ती हुई किसकी हुई है? हमको जानकारी है, हमको जानकारी हो गई, बता दीजिए मुझको। कैसे? अरे पूरा निकला था चाचा। कहने के लिए तो सारी बातें। अरे कैसे कहने के लिए? मेरी बात सुनिए। 2.0 रोस्टर कौन लेके आया? अरे यहाँ मोटरवे गड़बड़ाता, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। 69,000 शिक्षक में क्या हुआ? आप बता दीजिए।
में जिसका था उसका हुआ, जिसका नहीं था आरक्षण कहाँ पालन हुआ है? देखिए कर दिए भाई। 69 उसी समय का अभी सिपाही की भर्ती आई थी, पेपर लीक। पेपर सुनिए आप एक मिनट तेजस्वी को सुने हैं, तेजस्वी को सुने हैं, 3 महीने में शिक्षक की भर्ती किया है इस देश में तेजस्वी यादव ने 3 महीने में। सीखिए, पेपर लीक मामले में इस यूपी में पहली बार एक अपराधी सलाखों के पीछे है। और एक बात जान लीजिएगा, पेपर लीक नहीं हुआ, बता दीजिए। पुलिस वाली जो बात कर रहे हैं आप, एक अपराधी पकड़ के और करीब 1.5 पेपर लीक क्यों हो रहा है? नहीं, उसकी व्यवस्था इसीलिए अब खड़ी कर दी गई। जो भी लूप होल थे, 5 साल में समझ नहीं पाए कि व्यवस्था कड़ी करनी। जो बड़े अपराधी थे, मेन गैंगस्टर अंदर गया। जानबूझ के करता ही करेगा उसके बाद। नहीं, इस बार जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद किसी की हैसियत नहीं कि पेपर लीक करा के देख ले। वैकेंसी निकालो, पता चल जाएगा फिर। किसकी सरकार बन रही है? कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा है, बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे जो भी जितना भी जोर लगा ले, सरकार बीजेपी की बनेगी। अभी तो ये कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है? बीजेपी की सरकार में क्या नहीं हुआ है? सब कुछ हुआ है। 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, वो कह रहे हैं। नहीं, 400 का सिलेंडर जो 1200 का हुआ था वो तो अब 900 रुपये का हो गया है, 870 रुपये का। अच्छा, 400 से 1200 करके 900 कर दीजिए, बेहतर है। भाई महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो जो है कबूल कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो इंसान की कमाई भी में बढ़ती है। हर देश में महंगाई बढ़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महंगाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महंगाई होती है। क्या हाल है और कैसा चुनाव जा रहा है? महंगाई है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है। पहले 150 रुपया थी, 100 रुपया थी, तब लेबर मिलते थे। अब 450 देने पर लेबर नहीं मिल रहे हैं। लेबर नहीं मिल रहे हैं। चाचा, कैसा जा रहा है चुनाव? चुनाव ठीक जा रहा है। जैसे चुनाव में पार्टियां अपना अपना पेश कर रही हैं। किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? तो अब तो इस समय इस भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कहाँ जाता चुनाव? कैसन चलता? और चुनाव कांग्रेस का है। ये चुनाव कांग्रेस का है? एकदम हर्रा। काहे भाई? मोदी जी कहा था ना 10 साल में बड़ा काम है। अरे घेवड़ा बिका था 60 रुपया। घेवड़ा बिका था 60 रुपया? हाँ, घेवड़ा बिका था 60 रुपया। क्या हाल है? चुनाव कैसा जा रहा है? चुनाव अच्छा ही जा रहा है। किसके पक्ष में? पक्ष में नहीं बात है, जैसा महंगाई के हिसाब से यहाँ पर जो चल रहा है चुनाव, मोदी अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा, नौजवान हो, क्या सोच रहे हैं? नौजवान क्या सोच रहे हैं? नौजवान तो यही सोच है कि पढ़े लिखे बढ़िया से, उनको बढ़िया से रोजगार मिले। रोजगार दे रहे हैं मोदी जी? अरे तो अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है रोजगार? तो मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक है, आपको रोजगार मिल रहा है। आपका रोजगार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, जो है कि बढ़िया है। क्या भाव है तरबूजा? हाँ? तरबूज क्या भाव है? तरबूजा 20 रुपया किलो है। 20 रुपया किलो। अभी तो वो कह रहे थे लोग महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जमाना के हिसाब से है, वो इसको महंगाई नहीं कहा जाता है, जमाना के हिसाब से सही है। हाँ, बस। महाराजगंज में चुनाव किधर जा रहा है? महाराजगंज में चुनाव जो है कि भाजपा की तरफ बनने वाला है। भाजपा की तरफ जा रहा है। नौजवान क्या सोच रहा है? नहीं, कोई वही कहने वाले हैं कि भाजपा ही है महाराजगंज में से। जी। क्यों भाजपा है भाई? है। हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आप किस क्लास में? इंटर है। तो इंटर पास करने के बाद सरकार क्या देती है? बहुत कुछ देती है। क्या देती है? अखिलेश यादव तो लैपटॉप देते थे, आप ये सरकार क्या देती है? नहीं, ये सब सरकार देती नहीं है। बीए के बाद मोबाइल दे रही है। बीए के बाद मोबाइल दे रही है? जी। मोबाइल पाके अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। अभी तो फिलहाल इंटर में हो, अब बीए में जाओगे तो पता नहीं योजना क्या रहेगी। अरे देखा जाएगा, समय के अनुसार देखा जाएगा। चुनाव कैसा जा रहा है सर? चुनाव तो इस बार फिर बीजेपी बहुमत ला रही है। इस बार तो उम्मीद है कि 400 पार ही जाएगा। 400 पार? किस क्लास तक पढ़ाई किया है आपने? जी, बीए तक। बीए तक। रोजगार मिल गया? जी नहीं, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, दुकान। बिजनेस करते हैं? जी। तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और रही सवाल, 2-4 लोग महंगाई की बात कर रहे थे। महंगाई पे क्या करेंगे? 2004 में जब क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसमें 4 में लगभग 35 से 40 रुपया, 45 रुपया पेट्रोल का भाव था। और अगले 10 साल में जब 2014 आया, 14 में जब मोदी जी आए, तब तक पेट्रोल का और डीजल का भाव आसमान जैसे डबल हो गया। 75 से 80 के बीच में पेट्रोल चला गया। अभी कितना है? आज अभी आपका है 97-98 रुपया है। तो वो 75-80 ज्यादा था कि 98? 98 उस हिसाब से 98 ज़्यादा नहीं है।
जब 2004 में 35 में कह रहे महंगाई नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। पहली बात तो आप लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं अकरम सुलेमानी। और महंगाई इतना ज़्यादा है कि कमर नहीं पूरी शरीर बेकार हो गया है। नहीं, वो कहने की बात है, वो सिर्फ कहने की बात है। हाँ भैया, कहले की बात भाई। ऐसे कैसे कहले की बात बाटे? जनता आवाम पूरा कह रही है, हाँ, ललकार के बोल रही है। जो रिफाइंड मिलता था, अगले आने वाले 1 महीने में पता चल जाएगा जनता क्या कह रही है। वो कहने वाली बात हमको सिर्फ फ्री सामान नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। अब मोदी जी क्या क्या दें यार? घर दे दिए, शौचालय दे दिए, पेंशन दे दिए, किसान सम्मान निधि दे दिए, 5 लाख का इलाज दे दिए, और क्या ले दादा? अरे काले भाई सब कोढ़ीपना है, लोगों को तो बेकार बनाना है। नहीं है, जो लोग असमर्थ हैं, जो मतलब इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमको इलाज हो रहा है। जिन लोगों का मकान नहीं है उनको मकान दिया जा रहा है। जिन लोग रोड पे जाते थे, रोड पे चलने लायक रोड नहीं था, इतनी गंदगियां हो गई थी। आजकल लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, बहू बेटियां बाहर नहीं निकल रही हैं। अब इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? ये बताइए, जिसको जो है मकान मिल जाएगा वो काम करेगा, हमको राशन फ्री में मिलेगा, हमको क्या फायदा है उससे? हमको फायदा हुआ हमको रोजगार मिले, शिक्षा मिले और जो सुविधा मिले, ये सब क्या है? क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। कीजिए, सब मिलेगा। कैसे परिश्रम करेगा? ये मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये लीक होगा तो री एग्जाम होगा। अगर सरकार कहते हैं ये तरबूजा जो है, पुलिस का री एग्जाम हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा, चुनाव बाद होगा, पक्का होगा। आप लोग जो है ये, हम तो जानते हैं इसमें महंगाई ज़्यादा है, कमरतोड़ महंगाई है। हमको राशन फ्री, हमको महंगाई बता दीजिए आप। आवास मिल जाएगा उससे। आपके कांग्रेस के सरकार में 2004 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, और 2014 के बीच में जो मतलब महंगाई बढ़ी थी, उसमें सीधे डबल हुआ था। वो महंगाई बताइए कि कहाँ गई महंगाई? आज आप 10 साल में मोदी की महंगाई देख रहे हैं कि मोदी ने महंगा कर दिया इतना चीज। 10 साल में मात्र पेट्रोल 20 रुपया बढ़ गया तो महंगा हो गया, और 35 रुपया से पेट्रोल 80 रुपया हो गया, तब महंगाई नहीं दिखी आपको? क्या चीज सस्ता है? पेट्रोल को छोड़ दो, पेट्रोल जो सस्ता क्या चीज है? सस्ता है, क्या नहीं सस्ता? नहीं सस्ता समय है। के हिसाब से सस्ता है, क्यों नहीं सस्ता? जो तेल 30 का मिलता था, देखिए, आपके समय में रोड चलने लायक, पैदल नहीं चलने लायक है। आज आप 4 पहिया गाड़ी लीजिए और रोड पे चलते चले जाइए, आपको कहीं भी जाएंगे तो चाय आपकी गिरेगी नहीं। सर देखिए सर, ये तब तो भौकाली बात है। भौकाली बात है ये, रोड बनना भौकाली बात है। अरे रोड बन के जनता कितनी परेशान है महंगाई से। जिसके पास किसान है, जिसके पास कोई जो रोजगार नहीं है, वो कैसे खा जी रहा है बताइए आप। कहाँ जा रहा है चुनाव? देश में विकास हो रहा है। देश में विकास हो रहा है? चाचा कह रहे विकास नहीं हो रहा है। रोड का जाल तो पूरा बिछ गया है। जो है साफ सफाई जो है पहले कभी नहीं था, आज जो है साफ सफाई दिखाई दे रहा है। रोडों की जाल बिछा हुआ है। जो है मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में बन गया। जो है विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास होने और न होने के बीच महाराजगंज की लोकसभा की सियासत इस समय अपने 18वीं लोकसभा के पायदान पर है और नया सांसद चुनने के लिए 1 जून की तैयारी में खड़ी है। 1 जून के बाद 4 जून को क्या होगा परिणाम और किसके सिर बंधेगा सेहरा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप क्या रखते हैं जनता की राय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी, महाराजगंज।